श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में रात करीब 1:20 पर जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में पुलिस स्टेशन के अंदर काफी नुकसान हुआ। 12 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में पुलिस वाले और एफएसएल टीम के लोग हैं। इस धमाके में 25 लोग घायल हुए हैं। आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। यह धमाका तब हुआ जब एफएसएल की टीम पुलिस और स्थानीय तहसीलदार दिल्ली धमाका केस में बरामद अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल की जांच के लिए पहुंचे थे। इससे पहले इसी कड़ी में हरियाणा के फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसके तार दिल्ली धमाके से जुड़े हुए थे। दिल्ली धमाके की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बताया है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर अदील जैसे लोग फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और हथियार जुटाने में शामिल बताए गए हैं। फिलहाल इस बात का पता The year 2025 of PS Naugam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Naugam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. इंसिडेंट उन्होंने इसको करार दिया है, यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना वहां पर घटित हुई, एक हादसा इसको देखिए बताया गया जम्मू कश्मीर के डीजीपी की ओर से। और ऐसे में लगातार फिलहाल जो जांच है, हालांकि वो तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन ये वही थाना था जहां पर अमोनियम नाइट्रेट की जांच की जा रही थी। अमोनियम नाइट्रेट वही पदार्थ जो उस गाड़ी के अंदर भी मिला था जिसमें दिल्ली ब्लास्ट हुआ था। तो देखिए, जो विस्फोटक पकड़ा गया था, जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, उसी में ब्लास्ट हुआ और इसको अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कराया गया है जम्मू कश्मीर के डीजीपी की ओर से। यानी कि एक दुर्घटना ही यहाँ पर थी जो घटित हुई, जिसमें कई लोगों की जान इसमें गई है। उसमें पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, इसके अलावा एफएसएल की टीम जो लगातार जांच कर रही थी, फॉरेंसिक्स की टीम के सदस्य भी उसमें मौजूद हैं। कई लोग इसमें जख्मी भी हैं, उनको अस्पताल में लगातार भर्ती कराया गया था, इलाज अब भी उनका वहां पर चल रहा है। 9 लोगों की लेकिन इस पूरे हादसे में मौत हुई है। यानी कि अब इस बात की तो पुष्टि हो गई है कि ये कोई साजिश नहीं थी, बल्कि ये हादसा था।
तो इस हादसे के कारण जो अलग अलग तस्वीरें बनकर उभरी हैं वो भी आप देखिए किस तरीके से आगे की जांच भी अब पुलिस यहां पर लगातार कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अब भी इस पूरे मसले को लेकर लगातार यहां पर जारी है। The all new Hyundai Venue. Take up, go beyond. और दिल्ली धमाके से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। सोमवार को जब लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ उस दौरान 40 फीट नीचे बना लाल किला मेट्रो स्टेशन तक हिल गया। जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें धमाके के बाद मेट्रो स्टेशन में अंदर अफरा तफरी की तस्वीर है। धमाके के दौरान एक दुकान में रखा सारा सामान हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे वहां भूकंप आ गया हो। लोगों के चेहरों पर डर दिखाई देने लगा। लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम लाल किला मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है। इसके ठीक ऊपर ही धमाका हुआ था। Of the year 2025 of PS Naugam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Naugam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. मतलब माइथन स्टील। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में उमर गया था। ब्लास्ट से पहले वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में वो गया था। 10 से 15 मिनट वहां एक टी स्टॉल पर बाकायदा डॉक्टर उमर रुका था।